चीन और उइगर मुसलमान रह रहकर ये दोनों नाम सामने आते रहते हैं अक्सर कर। इस्लामिक देश चीन पर आरोप लगाते हैं कि वो अपने यहां रहने वाले मुसलमानों पर भीषण अत्याचार करता है, लेकिन चीन हमेशा इन आरोपों को खारिज करता आया है। लेकिन अब एक बार फिर से चीन और उइगर मुसलमान चर्चाओं में हैं, क्योंकि खबर ऐसी है कि चीन के सिंजियांग प्रांत में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ने के लिए हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां विरोध का सामना करना पड़ा और वो मस्जिद को बिना तोड़े वहां से वापस लौट आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन इस मस्जिद को नहीं तोड़ेगा। क्या है पूरा मामला, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उइगर मुस्लिमों के क्रूर दमन के बाद अब देश में मौजूद पुरानी मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा जाना है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस और स्थानीय मुस्लिमों के बीच मस्जिद को लेकर झड़प हुई और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस और स्थानीय नागरिकों के बीच बहस और झड़प चल रही है। बताया जाता है कि यह मस्जिद कई सौ साल पुरानी है, लेकिन चीनी सरकार इस मस्जिद के गुंबद को तोड़ना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान, कतर, तुर्की समेत तमाम इस्लामिक देशों ने चुप्पी साध ली, और इन देशों का चुप्पी साधना इसलिए कर रहा है क्योंकि ये देश हर बार उइगर मुसलमानों को लेकर चीन पर हमलावर रहते थे और कई बार चीन को घेरने की कोशिश भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार किसी देश ने इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर चीनी सरकार मस्जिद क्यों तोड़ना चाहती है? चीनी सरकार के इस कदम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन इस मस्जिद को तोड़ना क्यों चाहता है, जबकि मस्जिद यहां सैकड़ों सालों से मौजूद है। खबर ऐसी सामने आई कि इस मस्जिद पर गुंबद जो बनाया गया है वो चीनी सरकार के आदेश के खिलाफ बनाया गया, मतलब चीनी सरकार की नजर में यह अवैध है। चीनी कोर्ट ने मीनार और गुंबद की छत को अवैध करार दिया है। जब पुलिस मस्जिद पर कब्जा नहीं कर पाई तो फिर सरकार ने इन लोगों को अल्टीमेटम दिया। अधिकारियों ने हजारों की तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया। यही नहीं, मुस्लिम बहुल नागू शहर से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिसकर्मी किसी भी हालत में 4 मीनारों को तोड़ना चाहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 13वीं सदी में किया गया था, ऐसा बताया जाता है। चीन का यूनान प्रांत उइगर मुस्लिमों का गढ़ है, जो अब चीन की सरकार के निशाने पर है। चीन के राष्ट्रपति का साफ निर्देश है कि देश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनका चीनीकरण किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक देशों की बोलती इस वक्त क्यों बंद हो गई? जो पाकिस्तान, कतर, कुवैत समेत तमाम देशों ने इस घटना पर चुप्पी साध ली। याद करिए, जब नुपुर शर्मा ने कोई टिप्पणी की थी तो उस वक्त कैसे देश आंखें दिखा रहे थे, धमकी देने पर उतारू थे। हालांकि इनकी बातों का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब इनकी चुप्पी बताती है कि ये देश चीन के सामने अपनी चोंच नहीं खोलेंगे। अब आपको बताता हूं उइगर मुसलमान कौन है और इन्हें लेकर कैसी कैसी रिपोर्ट चीन से अक्सर आती हैं। कौन है उइगर मुसलमान? उइगर मुसलमान असल में सुन्नी मुसलमान हैं। मुख्य रूप से मध्य एशियाई देशों के ये करीब माने जाते हैं। ये मुसलमान तुर्की भाषा बोलते हैं। उइगर मुसलमान चीन के सिंजियांग प्रांत में ज्यादातर रहते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी ये लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1953 में सिंजियांग में 75% से ज्यादा आबादी उइगर मुसलमानों की थी, जबकि हान चीनी की आबादी महज 7% थी। लेकिन अब यहाँ की 45% आबादी उइगर है और 42% हान चीनियों की है। उइगर और हान चीनियों के अलावा सिंजियांग में हुई कजाक, किर्गिज, मंगोल और ताजिक लोग भी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि बीते दशकों में बड़ी संख्या में चीनियों ने सिंजियांग का और पलायन किया है। इसका मकसद यहाँ उइगर मुसलमानों की आबादी को कम करना है और वहां बहुसंख्यक समुदाय को बसाना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सिंजियांग प्रांत में उइगरों के साथ तालिबानियों की तरह अत्याचार किए जाते हैं, उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों विशेषज्ञों ने
चीन में उइगर मुसलमानों को कथित तौर से बंदी बनाने और जबरन मजदूरी करवाने को लेकर चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र ने चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन चीन इन बातों को लेकर अक्सर पल्ला झाड़ता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में बने डिटेंशन सेंटरों में उइगर मुस्लिम कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। इनमें यौन उत्पीड़न से लेकर लिंग आधारित हिंसा तक शामिल हैं। चीन के डिटेंशन सेंटर में कैद हैं लाखों उइगर। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले सिंजियांग प्रांत में 10 लाख से ज्यादा उइगरों को कैद करके रखा गया है। यहाँ उनसे पेश आने का तरीका बेहद ही अमानवीय है। यहाँ इन्हें यातनाएं दी जाती हैं। बताया जाता है कि महिलाओं का यौन शोषण तक किया जाता है और पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी जाती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इन यातनाओं पर लगाम लगाने की अपील चीन से कई बार की है। अब आप सुनिए, चीन आखिर इनसे इतनी नफरत क्यों करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चीनी डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों के मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पानी मांगने पर चीनी सैनिक उइगर मुसलमानों के मुंह में पानी की बोतल का ढक्कन तक कस देते हैं। इस चीनी पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि उइगरों को चीन के सैनिक मालगाड़ी में भरकर डिटेंशन सेंटर लाते हैं। भूख लगने पर इन्हें खाना तक नहीं दिया जाता। इन्हें कई दिनों तक भूखा छोड़ दिया जाता है। ज्यादा विरोध करने पर चीनी सैनिक एक ही हथकड़ी में 2-2 लोगों को बांध देते हैं। कभी कभी तो इन अल्पसंख्यक समुदाय को पीट पीट कर मार तक दिया जाता है। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है और पूर्व पुलिसकर्मी को सदी का सबसे बड़ा झूठा बताया है। ये रिपोर्ट ली गई है दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल से। चीन की नफरत का सबसे बड़ा कारण, चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये चीन से अलग होना चाहते हैं। वहीं चीन कभी नहीं सोचेगा कि ऐसा हो। उइगर मुस्लिम जब कभी भी चीनी कानून का विरोध करता है तो उसे कुचलने की कोशिश की जाती है। चीन में उन्हें काफी अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। नमाज और रोजे रखने पर भी काफी हद तक पाबंदी लगाई गई है। इन्हें दाढ़ी रखने के लिए मना किया जाता है। महिलाओं को पर्दा करके बैंक और अस्पताल जाने की अनुमति यहाँ नहीं है। उइगर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी और नसबंदी के मामले भी तमाम तरीके से सामने आए हैं, लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई कि चीन उइगरों पर अत्याचार करता है। आरोप तमाम बार लगे, लेकिन हर बार चीन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भले ही संयुक्त राष्ट्र तक ने चीन पर आरोप लगाए हों। चीन के राजदूत का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कोई जुल्म हो रहा है। चीन का मानना है कि उनके देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये रिपोर्ट जारी कर पश्चिमी देशों ने एक अभियान का हिस्सा बनाया है, एक अभियान छेड़ा है। बता दें कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेट से इस रिपोर्ट को वापस लेने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने से मना कर दिया था। उइगरों पर हो रहे इस अत्याचार पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।